नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एआई दुनिया नोटबुक में। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दर्दनाक और चौंकाने वाली घटना की तह तक जाने वाले हैं। ये घटना मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित बरगी डैम में हुई थी। एक ऐसा हादसा जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे टॉपिक पर आते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो ये सच में एक ऐसा हादसा था जिसने सभी को अंदर तक हिलाकर रख दिया। और यकीन मानिए, जब हम इस घटना की पूरी टाइमलाइन को बारीकी से समझेंगे तो इस अचानक हुई त्रासदी के पीछे का सच आपको भी हैरान कर देगा। आखिर उस दिन असल में हुआ क्या था, चलिए शुरू से देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं बरगी डैम से। मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित ये एक बेहद ही खूबसूरत और फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ लोग अक्सर अपने रोजमर्रा के भागदौड़ से दूर शांति से क्रूज राइड और बोटिंग का मजा लेने आते हैं। सब कुछ एकदम परफेक्ट और रिलैक्सिंग लगता है ना? लेकिन क्या उस दिन भी सब ऐसा ही था? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अचानक एक तकनीकी खराबी ने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक ऐसा मोड़ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। रिपोर्ट्स बताती हैं कि हालात कितनी तेजी से बिगड़े। शुरुआत तो एकदम शांत बोटिंग से हुई थी, लेकिन ठीक 15 मिनट बाद क्रूज में अचानक एक टेक्निकल फॉल्ट आ जाता है। अगले 5 मिनट यानी 20वें मिनट तक पानी की लहरें डरावने तरीके से तेज होने लगती हैं और 25वें मिनट तक आते आते बोट पूरी तरह से अपना बैलेंस खो देती है। मतलब आपदा आने में बस कुछ ही मिनट लगे। और फिर शुरू होता है असंतुलन और घबराहट का वो खौफनाक मंजर। पानी के बीचों बीच भारी अफरा तफरी। आप खुद सोचिए, जैसे ही बोट ने बैलेंस खोया होगा, अंदर क्या हालात रहे होंगे। पूरी तरह से केओस। लोग अपनी जान बचाने के लिए बदहवास होकर लाइफ जैकेट पहनने की कोशिश कर रहे थे। जब बोट एक तरफ झुक रही हो, पानी अंदर भर रहा हो, तो उस पैनिक में एक सिंपल सा लाइफ जैकेट ढूंढना और उसे पहनना भी किसी जंग लड़ने जैसा हो जाता है। हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। चारों तरफ गहरा पानी और उस पानी के बीच से आती लोगों की चीख पुकार। हर कोई बस किसी भी तरह सुरक्षित किनारे पर पहुंचना चाहता था। ये सोचने वाली बात है कि ऐसे क्राइसिस के समय इंसान एक ही पल में कितना बेबस महसूस कर सकता है। इसके बाद शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन, और ये लिटरली समय के खिलाफ एक दौड़ थी। जैसे ही प्रशासन को इस हादसे की खबर मिली, तुरंत एक्शन लिया गया। फायर ब्रिगेड और एक्सपर्ट गोताखोरों की टीम बिना एक भी सेकंड बर्बाद किए मौके पर पहुंच गई। और उनके इस क्विक रिस्पॉन्स की वजह से ही कई लोगों को सुरक्षित पानी से बाहर निकाल लिया गया। यहाँ हमें समझ आता है कि सही समय पर एक ऑर्गेनाइज्ड रेस्क्यू टीम का होना कितना ज्यादा जरूरी है। अब रेस्क्यू तो हो गया, लेकिन इसके बाद सुरक्षा नियमों पर कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं। जवाबदेही तो तय करनी होगी ना? इस त्रासदी ने कई ऐसे सवाल पीछे छोड़े हैं जो हमें परेशान करते हैं। सबसे पहला और बड़ा सवाल, क्या सेफ्टी सिस्टम पूरी तरह से तैयार था? क्या उस क्रूज पर वो सारे ज़रूरी इक्विपमेंट्स और लाइफ सेविंग गियर्स मौजूद थे जो ऐसी किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए होने ही चाहिए? दूसरा सवाल लापरवाही को लेकर है। क्या कहीं कोई बहुत बड़ी अनदेखी हुई है? जो बेसिक सेफ्टी रूल्स और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हर बोटिंग के लिए कंपलसरी होते हैं, क्या उन्हें जानबूझकर इग्नोर किया गया था? और इन सबसे भी बड़ी बात, क्या सही सावधानियां बरतकर इस भयानक हादसे को पूरी तरह से टाला जा सकता था? क्या ये वाकई कोई ऐसा एक्सीडेंट था जिसे रोका नहीं जा सकता था, या फिर सिर्फ इंसानी लापरवाही का नतीजा जिसे हम आसानी से रोक सकते थे? फिलहाल इन सभी बड़े सवालों के ठोस जवाब खोजने के लिए प्रशासन की तरफ से एक ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अथॉरिटीज इस पूरे मामले की तह तक जाने में जुटी हैं, ताकि असली सच सबके सामने आ सके और पिक्चर एकदम क्लियर हो। तो चलिए अब निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं। आखिर इस त्रासदी से हमने क्या सबक सीखा? देखिए, ऐसे दर्दनाक हादसे हमें एक बहुत ही कड़वा सच याद दिलाते हैं कि सेफ्टी हमेशा हमेशा सबसे पहले आनी चाहिए। थोड़ी सी भी लापरवाही, कोई छोटी सी चूक भी कितना बड़ा नुकसान कर सकती है, ये हमने देखा। इस पूरी घटना में जिन भी लोगों ने इस खौफनाक मंजर का सामना किया है, उनके प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं हैं। अंत में मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। समाज के तौर पर हम ये कैसे तय कर सकते हैं कि ऐसी सख्त जवाबदेही बने जिससे हमारे घूमने फिरने की जगहें फिर कभी ऐसे डिजास्टर जोन में ना बदलें? ये सिर्फ सिस्टम की नहीं, हमारी कलेक्टिव अवेयरनेस की भी बात है। इसी विचार के साथ एआई दुनिया नोटबुक का आज का ये एक्सप्लेनर हम यहीं खत्म करते हैं।
अगर आपको हमारा ये एनालिसिस पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स में बताइए कि आप अगला एक्सप्लेनर किस टॉपिक पर चाहते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।